नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अंतरिक्ष की। सुनीता अंतरिक्ष में। बच्चों, आज हम जानकारियां जुटाएंगे अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष में मानव जीवन कैसा होता है। सुनीता विलियम ने जो कुछ समय अंतरिक्ष में बिताया उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ में हम जानकारी लेंगे कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी जो है वो किस तरह से दिखाई देती है। तो बच्चों, आओ आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और अध्याय 11 सुनीता अंतरिक्ष में उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। आप बता सकते हैं कि ये पृथ्वी कैसी दिखती है? बच्चों, हम केवल परिकल्पना ही कर सकते हैं इस पृथ्वी की, क्योंकि हम इस पृथ्वी के एक बहुत ही छोटे से अंश हैं। इसे हम तभी पूरा तरह से देख सकते हैं जब हम अंतरिक्ष में हों। तो बच्चों, जैसे कि इस चित्र में बताया गया है कि दो बच्चे जो हैं वो ग्लोब को घुमा घुमा कर देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। बच्चों, सुनीता विलियम जो है वो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है जो कि अंतरिक्ष में जा चुकी हैं और उन्होंने जो है वो अपने अनुभव जो है वो यहाँ पर शेयर किए हैं, अनुभवों को साझा किया है। बच्चों, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी ऊपर से देखने पर एक नीला ग्रह दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। कि इसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी में 72% जो है वो लगभग पानी है और बाकी धरती है। तो ज्यादातर पानी जो है वो होने के कारण ऊपर आसमान की नीली आभा के कारण जो है वो यह बिल्कुल नीले ग्रह के रूप में दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह भी कहा जाता है। सुनीता विलियम से बातचीत। जब सुनीता विलियम भारत आई तो उसने उज़ोरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को जो है वो उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता विलियम कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर जो है वो बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना चावला के अधूरे सपने को जो है वो पूरा करने के लिए सुनीता जो थी वो भारत आई। बच्चों, कल्पना चावला के बारे में भी आप पहले जानकारियां जुटा चुके होंगे, जो कि भारत की हरियाणा की एक बेटी थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, मगर दुर्भाग्यवश जो था वो उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जो कि बाद में सुनीता विलियम ने उनके इस ख्वाब को, यानी कि बच्चों से मिलने का जो उसका ख्वाब था उसे पूरा किया था। सुनीता आगे अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें सुनाती है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो बिल्कुल शून्य होता है, यानी कि हर एक चीज जो वो हवा में तैरती हुई ही होती है। तो वो सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में थी तो उन्होंने अपनी कुछ मजेदार बातें बताई। वो कहती है कि हम एक जगह टिककर बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए ही पहुंचते हैं। पानी भी जो है वो एक जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुलों की तरह जो है वो इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है, बोलते हाथ मुंह धोने के लिए भी हम तैरते हुए बुलबुलों को पकड़कर जो है वो कपड़ा गीला करते और फिर उससे हाथ मुंह साफ करते हैं। यहाँ खाना भी जो है वो अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब हम सब जो है वो उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेट्स को पकड़ते हैं और फिर उसे खाते हैं। अंतरिक्ष में बोलते ही मुझे जब वो कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाल हमेशा
खड़े रहते हैं। चलो, चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग 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 तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, फिर वो काम कर सकते हो। कागज को भी जो है वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, उसे भी जो है वो दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना जो है वो बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी बहुत था। तो ये कुछ एक बातें जो थी वो सुनीता विलियम ने अपनी बच्चों के साथ शेयर करी हैं। कुछ एक तस्वीरें उसने भेजी हैं जब उसने उड़ान भरी थी 9 दिसंबर 2006 को। उसके बाद अपना एक फोटो शेयर किया है अंतरिक्ष का और लिखती है, ये 11 दिसंबर 2006 की बात है। अरे पाँव टिक ही नहीं रहे। इसके बाद वो खाना खाने का फोटो है। उसके बाल जो हैं, जब वो काम कर रही है तो उसके बाल देखिए किस तरह से खड़े हैं। खाना यह खाना कहाँ उड़ जा रहा है। इनकी प्लेट्स जो है वो देखो बच्चों ध्यान से, प्लेट्स भी इनकी उड़ती हुई हैं। इसी तरह यान से बाहर जब वो काम करने के लिए अंतरिक्ष में निकली थी तो उसकी तस्वीर भी उसने शेयर करी है। ये सभी चित्र जो है वो नासा से लिए गए हैं। बच्चों, आप भी अपने मन में जो है वो इस तरह की जिज्ञासा पैदा कीजिएगा, ताकि आप भी आगे चलकर जो वो बड़े-बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट बने और देश का नाम रोशन करें। बच्चों, इस तरह से कुछ एक प्रयोग जो हैं वो आपके इसमें दिए गए हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं अपने हाथों से भी। लकीरें आखिर हैं कहाँ? स्पेस स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है कि पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर कि आप घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई जो है वो भी अब साफ साफ जो है वो दिखाई पड़ती है, क्योंकि सुनीता विलियम जो थी वो अंतरिक्ष में थी। तो वहां से पृथ्वी जो है उसकी गोलाई, जैसे हम चांद की गोलाई को बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं, वैसे ही दूर से ही हम जो है वो पृथ्वी की गोलाई को देख सकते हैं। सुनीता के अनुभवों से जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत हैं, पर इस शब्द की भी जरूरत नहीं है। हमें बच्चों की मदद करनी है। बच्चों, हमें जो है वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को और गहराई से जानना होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है वो गुरुत्वाकर्षण नहीं के बराबर होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि अंतरिक्ष जो है वो बहुत ही अद्भुत है और वहां से हमारी पृथ्वी भी बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई देती है। कोविड से अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।